देखिएगा मेरे पास दो ट्रांजिस्टर हैं। ये पहला ट्रांजिस्टर जो मेरा TTA 1943 है, ठीक है। दूसरा ट्रांजिस्टर जो मेरा TTC 5200 है। ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हमारे एम्पलीफायर बोर्ड जो होते हैं उसमें लगते हैं। अब इन ट्रांजिस्टर अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो इन ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और ये ट्रांजिस्टर आपके कितने वाट के होते हैं, कितने वोल्ट के होते हैं, कितने एम्पीयर होते हैं, और इनका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, और हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर NPN है और कौन सा ट्रांजिस्टर हमारा PNP ट्रांजिस्टर है हमारा, ठीक है। तो सबसे देखिएगा इनका जो सर्किट बना होता है वो मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो मेरे पास ट्रांजिस्टर था वो है TTA 1943, ठीक है, 1943 ट्रांजिस्टर है। अब ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है हमारा NPN है कि PNP। अगर हमारा सर्किट हमारे सामने आ जाता है तो हमारे सर्किट में ये ट्रांजिस्टर किस तरह से बना होगा, इसकी शेप कैसी होगी मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह की शेप होगी और ये इस तरह का इसका तीर होगा, ठीक है, ये तीर होगा। तो जिस ट्रांजिस्टर में आपका तीर अंदर को होगा सर्किट डायग्राम में तो वो आपका NPN होता है कि PNP होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा जिधर ये तीर होगा ये हमारा एमीटर होता है और इसके ऊपर वाला हमारा कलेक्टर होता है और ये बीच वाला जो होता है हमारा बेस होता है। और ये ट्रांजिस्टर मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जिस ट्रांजिस्टर के ये तीर का रुख अंदर की ओर होगा वो ट्रांजिस्टर हमारा जो होता है वो PNP ट्रांजिस्टर होता है हमारा, ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर होता है। इसलिए आप देखिएगा दूसरा ट्रांजिस्टर है मेरे पास TTC 5200। उसका सर्किट डायग्राम भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए ऐसे ही बनता है ये, ठीक है। मगर इसका जो 5200 ट्रांजिस्टर है इसका तीर जो है होगा वो हमारा ये इस तरह से नीचे होगा। और जिस ट्रांजिस्टर का तीर नीचे होगा तो देखिएगा तीर बना हुआ, ये मैंने आपको बताया जिधर तीर होता है वो हमारा क्या होता है एमीटर होता है, इस ऊपर का हमारा कलेक्टर होता है और ये हमारा बेस होता है। और जिस ट्रांजिस्टर का तीर नीचे की ओर होगा वो हमारा ट्रांजिस्टर जो होगा वो कौन सा होगा NPN ट्रांजिस्टर होगा हमारा, ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर होगा। अभी इन दोनों ट्रांजिस्टर के बारे में ये भी बताता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर कितने वाट के होते हैं, कितने वोल्ट के होते हैं और कितने एम्पीयर के होते हैं। तो ये दोनों का पेयर ही चलता है। जब साउंड एम्पलीफायर होते हैं तो ये दोनों इन ट्रांजिस्टरों का दोनों का पेयर ही चलता है, ये दोनों ही लगाए जाते हैं, एक ट्रांजिस्टर को नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का पेयर बन के ही हम ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बनाते हैं। अब देखिएगा ये जो होते हैं हमारे ये दोनों ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो होते हैं हमारे 150 वाट के होते हैं, 230 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं और 15 एम्पीयर तक ये दोनों होते हैं। तो दोनों ट्रांजिस्टर जो होते हैं हमारे वो 150 वाट के होते हैं और 230 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं और 15 एम्पीयर तक होते हैं, ठीक है। और इनकी शेप भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये ट्रांजिस्टर जैसे मैं बताता हूँ TTA 1943, इसमें एक पोल ये होगा, एक पोल ये होगा, एक पोल ये होगा, ठीक है। तो हमारा ये पोल जो होगा लेफ्ट साइड वाला पोल जो होगा ये हमारा बेस होगा, इसके बाद हमारा कलेक्टर होगा और फिर हमारा ये एमीटर होगा, ठीक है। देखिएगा मैं एक ये बता भी देता हूँ आपको, जैसे ये इसके ट्रांजिस्टर की शेप है, ठीक है। तो ये इस तरह से बना हुआ, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा बेस हो जाएगा, इसके बाद बीच वाला कलेक्टर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा एमीटर ट्रांजिस्टर हो जाएगा, यानी कि ये ट्रांजिस्टर इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों ट्रांजिस्टर हमारे जो हो ये 150 वोल्ट और 150 वाट के और 230 वोल्ट के और 15 एम्पीयर के दोनों ट्रांजिस्टर होते हैं। और दोनों का मैंने बताया कि इन दोनों ट्रांजिस्टरों का ही पेयर बन के एम्पलीफायर बोर्ड को तैयार किया जाता है, ठीक है। अब इनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा ये दोनों ट्रांजिस्टर की हम टेस्टिंग करते हैं। हमारे PNP ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कैसे होती है और NPN ट्रांजिस्टर की हमारी टेस्टिंग कैसे होती है। तो हम देखिए डिजिटल मीटर से इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मीटर को क्या कर लेते हैं हम, ये बजर पर कर लेते हैं मीटर को, ठीक है, बजर चेक कर लेते हैं, हमारा बजर बज रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिस्टर लेता हूँ, ये मेरा TTA 1943 ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और PNP ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर की अगर हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा इसमें ये वाला जो ये बेस है, फिर कलेक्टर है, फिर एमीटर है, ठीक है। तो हमेशा किसी भी ट्रांजिस्टर की अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है बेस से ही उसकी टेस्टिंग होती है, यानी कि जो प्रोड को हम बेस से ही चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए कि PNP ट्रांजिस्टर, अगर आपका PNP ट्रांजिस्टर हो तो आपको ब्लैक प्रोड बेस पर लगानी है, ठीक है,
ये ब्लैक रॉड बेस पे लगानी है, और ये आप कलेक्टर पे देखते हैं हमारी कंटिन्यूटी शो करी, और सेम कंटिन्यूटी रेड रॉड को जो मैं एमीटर पे लगाऊंगा सेम कंटिन्यूटी ये आएगी हमारे एमीटर पर। अगर कलेक्टर पर और देखिएगा एमीटर पर सेम कंटिन्यूटी आ रही है तो हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। अब देखिएगा अगर मैं इस रॉड को रेड को चेंज कर देता हूँ, बेस को अब रेड से चेंज करता हूँ, ठीक है, और देखिए कलेक्टर पर ब्लैक पर रॉड और एमीटर ब्लैक पर रॉड लगा तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो है ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। और अगर हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो अगर हम किसी रॉड पर को कलेक्टर बेस पे ऐसे लगाएंगे तो हमारा बजर बच जाएगा। ये शॉर्ट होने की ट्रांजिस्टर की स्थिति होती है कि अगर हम किसी रॉड को लगाएंगे आप ऐसे ऐसे ठीक है चेकिंग करें तो हमारा बजर बज रहा है, तो देखिए बजर भी नहीं बज रहा है, तो इसलिए हमारा ये ट्रांजिस्टर सही है। तो हमारा ये PNP ट्रांजिस्टर है 1943। अब देखिएगा ये ट्रांजिस्टर मेरा जो है TTC आपका 5200 है, ठीक है। इसमें भी आपका ये बेस है, फिर कलेक्टर है और फिर एमीटर है, ठीक है। तो इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो देखिएगा ये जो मैंने जो भी PNP ट्रांजिस्टर चेक किया था तो ये जो चेक किया था बेस पर ब्लैक रॉड से किया था, ठीक है। NPN को जो हम चेक करेंगे ट्रांजिस्टर को इसकी रेड रॉड पे लगाएंगे, ठीक है, रेड रॉड पे लगाएंगे। अब देखिएगा ब्लैक रॉड को मैंने कलेक्टर पे लगाई, देख कंटिन्यूटी आ गई है मेरी 552, और इसी ब्लैक रॉड को मैं एमीटर पे लगाकर चेक करता हूँ मेरी सेम कंटिन्यूटी आती है कि नहीं। सेम कंटिन्यूटी आ रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है कोई बात नहीं, ठीक है, सेम कंटिन्यूटी आ रही है, तो मेरा ट्रांजिस्टर सही है। और मेरा देखिएगा ऐसे रॉड लगाने से बजर भी नहीं बज रहा, अगर बजर बज जाएगा तो हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा। और अब देखिएगा इस बेस पर मैं जो ब्लैक रॉड लगाता हूँ और फिर कलेक्टर पर चेक करता हूँ रेड रॉड से, देखिएगा कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, ना ही एमीटर पर आ रही है। और कलेक्टर और एमीटर पे भी अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर जो हमारा TTC 5200 ये भी ट्रांजिस्टर सही है। तो इस तरह से हमारी ट्रांजिस्टर की चेकिंग होती है डिजिटल मीटर। अगर हम इन ट्रांजिस्टर की जो चेकिंग मैनुअल ट्रांजिस्टर से करें, जो हमारा मैनुअल जो मीटर होता है मल्टीमीटर होता है, अगर हम उससे करेंगे तो मैं आपको बता दूं PNPN ट्रांजिस्टर को चेक करते समय हम जो बेस को रेड रॉड से चेक करेंगे और कलेक्टर एमीटर पर चेक करें तो हमारी कंटिन्यूटी शो करेगी। और NPN ट्रांजिस्टर को जो हम बेस तक ब्लैक रॉड से लगाएंगे और रेड रॉड को कलेक्टर और एमीटर पर लगाएंगे तो हमारी मीटर की जो हमारी सुई जो रेजिस्टेंस बताएगी। तो NPN ट्रांजिस्टर को हम अगर हमारा सादा वाला मीटर होगा, ठीक है, तो उससे हम ब्लैक रॉड्स को NPN पे लगाएंगे, ठीक है, और कलेक्टर बेस पे करेंगे, क्योंकि वो जो NPN ट्रांजिस्टर की जो टेस्टिंग होती है वो मेन ब्लैक रॉड से होती है, और PNP ट्रांजिस्टर की जो हमारा सुई वाला मीटर होता है उसकी जो होती है वो रेड रॉड से होती है। तो देखिएगा इन ट्रांजिस्टर की इस तरह से हम डिजिटल मीटर से चेकिंग कर सकते हैं। अगर आपके एम्पलीफायर बोर्ड में आपको ट्रांजिस्टर चेक करना होता है तो इस तरह चेक कर सकते हैं। और इसकी कंटिन्यूटी मैंने आपको बता दिया और रेजिस्टेंस भी बता दी कि कौन से ट्रांजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस है। और ये भी मैंने बता दिया है कि कौन सा ट्रांजिस्टर जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं उनका सर्किट डायग्राम में सर्किट कैसे बना होता है, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया आपको, अगर 3 ऊपर को होगा तो आपका PNP ट्रांजिस्टर होगा, वो एमीटर होगा, और 3 अगर नीचे होगा तो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ट्रांजिस्टर TTA 1943 और ट्रांजिस्टर जो आपका TTC 5200 की आप डिजिटल मीटर से चेकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।